नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी फ्रॉम डीप डाउन एनालिसिस। व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए। बहुत अच्छी थ्रेड्स, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड ओपिनियंस लिखते हैं वहाँ पर। बलूचिस्तान की बात हो रही है और बलूचिस्तान में इस वक्त ऐसा लग रहा है 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं और यहाँ पे बंदर बीच में मज़े मारने की कोशिश कर रहा है। 2 बिल्लियाँ हैं कौन और बंदर कौन है? वो सभी एनालाइज़ करेंगे, पर इसमें बलूचिस्तान का क्या होगा वो भी एनालाइज़ करेंगे। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। थैंक यू गायत्री जी। बलूचिस्तान एक्चुअली काफ़ी दिन से भारत में वो न्यूज़ जो है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि कभी बीएलए को लेकर के वो क्या वहाँ पे एक्शन ले रहा है, कभी बलूचिस्तान को लेकर के। और उस सब के बीच में हमने पहले भी एक डिस्कस किया था गायत्री जी, वो ये है कि बलूचिस्तान इतना हॉट टॉपिक बना क्यों हुआ है, और अगर ये बना हुआ है क्यों वो इतना पावर दिखा रहा है और पाकिस्तान वहाँ पे थोड़ा मजबूर जैसा दिख रहा है जब भी बलूचिस्तान की बात आती है। तो सबसे पहले इसमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ बलूचिस्तान अचानक से क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान या टू सर्टेन एक्सटेंट इंडिया, बट बड़े बड़े सुपर पावर्स के बीच में। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे गायत्री जी, तो उसमें बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है, जिसका बॉर्डर एक साइड पे वो ईरान के साथ है और दूसरे साइड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का एक पोर्ट है जो कि बियारा इनिशिएटिव जो चाइना शुरू किया था उसके अंदर बना था, ग्वाडर, वो भी वहां पे पड़ता है। अब इतना तक ही इसका लिमिटेशन नहीं है। बलूचिस्तान का एक इतिहास रहा है कि वहाँ के राजा जो थे वो उस टाइम में पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उसको रखा गया। और पाकिस्तानी आर्मी का कंटिन्यूअसली वहाँ के लोगों पे अत्याचार करना, वहाँ के लोगों को मारना, जेनोसाइड छोटे छोटे स्केल पे करवाना रहा। और उसके बाद बीएलए जो ग्रुप है वो एक्टिव हुई और वो उसके बाद बोली कि नहीं, इसको एक सेपरेट हम कंट्री बनाएंगे और मुझे पाकिस्तान से यहाँ पे अलग करना है, क्योंकि पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के रिसोर्स चाहिए, लोग नहीं चाहिए। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान का सिर्फ रिसोर्स चाहिए, लोग नहीं चाहिए। ऐसा अभी तक बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन अभी एकदम सेंटर में आ रहा है। उसका रीजन ये है गायत्री जी कि पिछले एक साल में जैसे माहौल बना है, जिस तरीके से सब हर एक कोई रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान वन ऑफ द नेचुरली रिचेस्ट रिसोर्सेज आई मीन एरिया है पाकिस्तान का, जहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरल जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक और चीज है कि उसका बलूचिस्तान का जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो उसका एक्सेसिबिलिटी टू द सी, क्योंकि कहीं भी अगर आप कोई भी ऐसा माइनिंग कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसको हम बाहर कैसे भेजें। तो वो है उसका सी एक्सेस बहुत बड़ा है। नौ अभी क्या हुआ, बिल्कुल आपने जो आप देखी, यहाँ पाकिस्तान का जो पूरा सी एक्सेस है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसके अंदर है। कराची सिर्फ जो सिंध है उसके अंदर जो कराची है वो है, बाकी ग्वाडर वगैरह सब वहां पर है। लास्ट एक साल में ये काफी सेंटर ऑफ मतलब इंटरनेशनल न्यूज रहा कि वहां पे ऐसे लड़ाइयां चल रही है, ये चल रही है। उसके बीच में एक चीज होता है, वो ये होता है कि 28 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप एक डील करते हैं, क्रिप्टो डील पाकिस्तान के साथ, जो उनकी फैमिली है का ओन्ड है 60% WLF उसके थ्रू, कि अरे ये पाकिस्तान का इससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके फाइनेंस का। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये डील तो हुई है 2025 में पहलगांव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में। एक और चीज हुई जो पिछले 12-15 साल से चलती आ रही है, वो ये है बीआरआई इनिशिएटिव जो चाइना का है, जिसमें वो एक जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव और सीपीसी कॉरिडोर वगैरह जो बन रहा है, जिसमें चाइना जो है 100 बिलियन से ऊपर का पाकिस्तान में मतलब कुछ इन्वेस्ट कर चुका है और करने का प्लान है। और उसमें बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, वो जो जाती है बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाती है वो। अब चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुका है और चाइना पाकिस्तान को लोन पे लोन दिए जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि चाइना बेवकूफ है कि उस दे रहा है, उसको पता है ये डिफंक्ट कंट्री है, कहां से रिटर्न करेगा। चाइना को तो आइडिया होगा कि यहां से मुझे इसका 10 टाइम्स रिटर्न कहां से आ सकता है। तो चाइना का जो लोन देने का पर्पस था गायत्री जी, वो ये था कि जिस दिन चाइना को पाकिस्तान का पोटेंशियल पता था कि रेयर अर्थ मिनरल्स और इस टाइप की चीजों जिसको चाइना पूरा दुनिया भर में मोनोपोली है काइंड ऑफ उसका, एक दिन तो उसका रिसोर्स खत्म होगा तो उसके पास अल्टरनेटिव्स क्या होंगे। चाइना को क्लियरली पता था कि यहाँ पर जिस दिन पाकिस्तान इस पे डिफॉल्ट करना लोन्स पे चालू करेगा, इसके जो मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसको गिरवी में, मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, उसको गिरवी में रख लूंगा, वहां का मैं माइनिंग राइट्स में लेकर के आ जाऊंगा। और इस पे चाइना पिछले 12-15 साल से पूरा अपना गेम जो है वो सेट किया था।
अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उनको क्रिप्टो और इसका तो शौक है ही, वो भी बिजनेसमैन है, ऐसे अगर बोल देंगे कि अरे बेवकूफ आदमी है तो उससे नहीं चलेगा, इज अ बिजनेसमैन, वो पॉलिटिशियन नहीं है, ये चीज समझना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एंट्री मारते हैं और बोलते हैं ये WLF जो फंड है, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, इसको तुम यूज करो। और यूज कैसे होगा, तो इसपे तुम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को टोकनाइज कर दो, सिंपल टर्म्स में, कि अगर आपके पास एक 100 करोड़ वर्थ ऑफ कहीं पे माइनिंग ओर का एक जगह है, उसको आप यहाँ पे लिस्ट दे दो, जिसको जितना जरूरत होगा, अगर मैं भी उसमें से टोकन खरीदूंगा तो मेरा भी उसमें एक हिस्सा मिल जाएगा। इसके थ्रू उन्होंने पूरा जाल बिछाया कि देखो पाकिस्तान को यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद जब पाकिस्तान को पैसे की कमी होगा, IMF से लोन नहीं मिलने लगेगा, तो ये वो वहां पे लिस्ट करेगा, गिरवी रखेगा और उसके बदले हम पैसा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज खुद नहीं पता है कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, उसके लिए बड़ी देश और बड़ी कंपनी सी एंट्री करेंगी। जब ये चीज हुआ उसके बाद चाइना पैनिक करता है। चाइना पैनिक करता है क्योंकि और उसके बाद आप देखेंगे जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ कि असीम मुनीर को बुलाया गया चाइना में, उसको डांट लगाया गया, पूरे पाकिस्तानी लीडरशिप को चाइना में उसको क्लास लगाया जा रहा है, ये सारे इसी चीज के अराउंड है कि व्हाई यू डिड इट। वो जो होता है ना चाइना का एक बड़ा सेट प्लान को खराब करना, वो चाइना को यहाँ पे दिख रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए दोनों, उसको भी ये चीज तो आइडिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पैसा लेकर के निकल जाएगा, उसको कभी ऐसा सिचुएशन में चाइना से उसको हेल्प चाहिए होगा अगर वहां सस्टेन करना है। तो यहाँ पर गायत्री जी ये हुआ कि पाकिस्तान ने अभी एक प्लान निकाला, देखो मेरे पास लगभग लगभग $5 ट्रिलियन वर्थ का रेयर अर्थ मिनरल है, मतलब बंदर जो आपने कहा बंदर है पाकिस्तान यहाँ पर, और जो बिल्ली है दोनों साइड से, एक है अमेरिका जो अभी जस्ट एंट्री मारा है, उसको भी आइडिया था लेकिन कभी वो इस लेवल पे इस आगे तक वो प्लान ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पता नहीं है, बट उस प्लान को जो होता है ना एकदम एग्रेसिव मोड में लाना, अमेरिका अभी ट्रंप के अंदर वो एंट्री मारा है। चाइना पहले से उस पर नजर लगा के बैठा हुआ था, जिस दिन ये फेल करेगा इसका एक एक करके लेना चालू करूंगा, जो रेयर अर्थ मिनरल्स के साइट्स हैं। और इसमें दो चीज और है जो कि कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं, वो दो चीज ये है, बलूचिस्तान की जब भी बात आती है गायत्री जी, बलूचिस्तान इज नॉट जस्ट बलूचिस्तान इन पाकिस्तान, एक कॉन्सेप्ट है बलूचों का कि ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसमें ईरान के भी कुछ हिस्से जो है वो उसमें आते हैं। तो यहाँ भी ईरान भी इसमें एंट्री मारेगा कि जब ये बलूचिस्तान की बात हो रही है और इसमें इतने मिनरल्स और इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ईरान का भी हिस्सा बनता है, और वो ईरान कोशिश करेगी इस बलूचिस्तान को ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने में, सो दैट कि वो जो एक कॉमन फील है कि बलोचों के ऊपर अटैक हो रहा है, इस पे बलोचों का अधिकार है, उसको सिर्फ अमेरिका लेकर के वहां से नहीं भाग सकता है। क्योंकि इसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो ये है गायत्री जी कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रोविंस, वहां पे जैसे हमारा स्टेट और मतलब संघ और राज्य सरकार है, वहां पे प्रोविंस उसको बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का राइट है कि कब वो एक्सट्रैक्ट करेगा। उनको अगर चेंज कराना है तो वहां पे सबसे पहले उनको एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को फेडरल गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट करके सेल कर सकती है। और अगर आपको ये सबको दिख रहा होगा कि ये सारा चीज तो चल रहा था, इसमें एक चीज सबको पैटर्न दिख रहा होगा कि असीम मुनीर ने भारत को धमकी दिया, उसके बाद बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी भारत को धमकी देने में लग गए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब असीम मुनीर को वहां पे अमेरिका ने फील्ड मार्शल बनवाया, क्योंकि असीम मुनीर ने वो डील करवाया अमेरिका के लिए, उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि असीम मुनीर कभी भी तख्ता पलट वहां पे कर सकता है, तो सो दैट दे डू नॉट लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो लोग भी धमकी दे रहे हैं भारत को। नहीं तो कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो का ये भी बयान आया था कि भारत के इंटरेस्ट के जो लोग हैं उसको हम एक्स्ट्राडिशन भी कर देंगे। तो ये लोग भी धमकी दे रहे हैं, सो दैट ये जो पूरा गेम अमेरिका सेट किया, इसमें ऐसा नहीं हो कि ये दिखे ये लोग उससे बाहर हैं, क्योंकि ये लोग इमरान खान का हश्र देख चुके हैं इससे पहले कि उस बंदे के साथ जेल में क्या क्या हो रहा है अभी, जो इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर था। तो दैट्स व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। तो अभी अमेरिका, चाइना है, ईरान भी एक ग्रेटर बलूचिस्तान का वो कंसेप्ट लेकर के वहां पे एंट्री मारेगा। और एक और चीज है जो कि सबको, यहाँ पे 3 हिस्सा और आता है गायत्री जी, जहाँ पे एक्स्ट्रा जब ये नेचुरल रिसोर्सेज और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने जाएंगे तो उसमें एक खैबर पख्तूनवा रीजन आता है। खैबर पख्तूनवा वही रीजन है जहाँ पे तालिबान भी अभी एग्रेसिव है सिंस लास्ट 1.5 ईयर, जब से उनकी नई सरकार बनी है, थोड़े वो लोग इंटरनली स्टेबल हुए हैं।
और चाइना वहां भी बात चला रहा है कि अफगानिस्तान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो हैं अवेलेबल, एंड चाइना इज ऑलरेडी वर्किंग विद तालिबान गवर्नमेंट एक पॉजिटिव नोट पे कि मैं तुम्हें ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा हूँ, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन पे काम करूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके बदले उसको उस रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन राइट चाइनीज कंपनी को मिलना चाहिए। और चाइना के लिए वो भारत से ज्यादा फेवरेबल लोकेशन है क्योंकि वो एक काफी नजदीक है फिजिकल बाउंड्री में। तो वो खैबर पख्तूनवा रीजन भी पाकिस्तान अभी काइंड ऑफ गिरवी पे रखने वाला है। बलूचिस्तान की हमने बात की, और तीसरा एक और रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पीओके वाला जो एरिया है उसी के अंदर वो आता है। वहां पर पाकिस्तान एक नया चीज लाया है कि देखो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो चाइना से उसका फिजिकल बाउंड्री अटैच है, तो तुम्हें एक्सट्रैक्शन राइट वहां पे दूंगा। अमेरिका बलूचिस्तान में काम करेगा, अमेरिका खैबर पख्तूनवा में काम करेगा। अब इससे क्या होने वाला है गायत्री जी कि इतने दिन से जो चाइना इस पूरे चीज पे काम कर रहा था, चाहे वो खैबर पख्तूनवा रीजन हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, उसमें वो अमेरिका के नया एंट्री से परेशान है। और एक और चीज होगा कि यहाँ पे जो एक हम लोग बार बार डिस्कस करते थे, बलूचिस्तान में जो मतलब बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनको और सपोर्ट किया जाए कि वो एक अलग देश बनाए, इसमें सिर्फ अगर उसका ब्लेम भारत पे आता है तो भारत सिर्फ अकेला देश नहीं बच जाएगा उस चीज में इन्वॉल्व होने वाला। उसमें एक और कंट्री होगा जिसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वो है चाइना। चाइना ऑलरेडी बलूच ग्रुप के साथ कन्वर्सेशन ऑफ द टेबल चालू कर चुका है, और जिसका मीडियम होता है नॉट इन पाकिस्तान, थ्रू मिडिल ईस्ट कंट्रीज। वहां पे ऑलरेडी बलोच लीडर के साथ चाइनीज ग्रुप्स का डिस्कशन चालू हो चुका है। और एक और कोई नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, वो ये है गायत्री जी कि रसिया रसिया पिछले 20 साल से लगभग लगभग जो है वो अफगानिस्तान वाले एरिया से काइंड ऑफ इनएक्टिव हो चुका था। जब से वहां पे हामिद करजई और बाकी सारे प्रेसिडेंट्स जो यूएस चूजन प्रेसिडेंट्स बने, रसिया वहां से काइंड ऑफ एग्जिट कर चुका था। लेकिन अभी रसिया उस एरिया में एक्टिव होने वाला है। रसिया अपना इंटरेस्ट जो है वो कभी पूरा खत्म नहीं किया है यूएसएसआर में, उस पहले सोवियत था, अभी मैं रसिया ही बोल रहा हूँ। रसिया का वहां से अपना इंटरेस्ट खत्म नहीं होने वाला है। रसिया बीच में ट्राई भी किया था इमरान खान के सरकार के टाइम में कि इस चीज को एक्टिव रखा जाए, एनर्जी सप्लाईज एंड ऑल रसिया से मिले, और रसिया को पता था वहां का पोटेंशियल क्या है कि उसके एक्सट्रैक्शन राइट्स, एंड दैट्स व्हाई इमरान खान गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड बाय द यूएस। तो रसिया यहाँ पे इतना दिन तक शांत था, लेकिन जैसे ही ये हॉट स्पॉट बनने वाला है पाकिस्तान बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा रीजन, रसिया वहां पे अपने जो उसके एसेट्स हैं इन अफगानिस्तान एंड अदर एरियाज वहां पे एक्टिव होगा टू गेट अ चंक ऑफ इट। और इसका सीधा सीधा एक पैटर्न है, जब हम ये देखते हैं वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया में क्या हुआ, जहाँ पे सीरिया, इराक, लीबिया ये सारे देश थे, वहां पे भी अल्टीमेटली वो लड़ाई हुई थी 90s में तेल को लेकर के। उस टाइम में तेल जो था एक बहुत बड़ा पूरे दुनिया भर के लिए एक फैक्टर था। अभी दुनिया भर का नजर है रेयर अर्थ मिनरल्स पे। यूक्रेन की लड़ाई क्यों रुकवानी है ट्रंप को, क्योंकि वहां भी यूक्रेन में भी रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व हैं जिसपे एक्सट्रैक्शन राइट चाहिए। और सेम चीज है पाकिस्तान में ट्रंप का क्यों नजर है ये भी समझना पड़ेगा। वहां भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसपे अमेरिका जो है वो एक नया अपना ट्रंप के हिसाब से एक वो जो क्रिप्टो वाले मेथड्स के थ्रू वहां पे एक्सट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि अभी 70% ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। और चाइना का इसीलिए जो उनके हाथ में जो कब्जा करके रखा हुआ है अमेरिका को, कि कभी भी डरा करके वो पीछे खिसका सकता है। तो ये काइंड ऑफ ये अंकल सैम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सबका एक मिला जुला इंटरेस्ट है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल कहीं पे चाहिए तो दो जगह इनके लिए हॉटस्पॉट है, उस दोनों को ये अपना बना रहे हैं। वो है यूक्रेन, दूसरा है पाकिस्तान। और क्योंकि और बाकी देशों में भी भारत के पास भी बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन एक सोवरेन कंट्री उनके लिए नहीं होगा इजी भारत जैसा देश। तो पाकिस्तान और ऐसे देश जो कभी भी वो रेंट पे लगते हैं वैसे देश उन्हें चाहिए। और यहाँ पे दूसरा चीज गायत्री जी एक और बता दूं, जो बिल्ली और बंदर की स्टोरी में क्या था कि बिल्ली लड़ते हुए आई थी, बंदर उसका मजा उठाया था। यहाँ पे क्या है कि सारा चीज बंदर का है और बंदर को ही कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा। यहाँ पे चाइना, रसिया, ईरान टू एंड यूएस, ये अपने हिसाब से जिसको जितना शेयर जिस साइड पे होगा वो लेकर के जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान चाइना लेगा ही, वहां से एक्सट्रैक्शन करेगा ही। चाइना बलूचिस्तान को भी एक नए ढंग में पुश कर देगा, और खैबर पख्तूनवा और इसमें चाइना और रसिया मिलकर निकालने वाले हैं। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत शेयर मिलने वाला है अमेरिका को इसमें, तो वो एक जगह होगा, वो है इनका बलूचिस्तान वाला एरिया, जहाँ पे उन्होंने एक अलग टैक्टिक्स भी शुरू किया जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वो है बीएलए ग्रुप का।
कि उसको इन्होंने एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक अलग सेपरेट टॉपिक ही अभी मैं नहीं टच करूंगा, अदरवाइज दैट विल गेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। बट अमेरिका का अभी पूरा जो है रेयर अर्थ मिनरल, वन ऑफ द कोर थिंग, नॉट जस्ट अमेरिका, पूरा दुनिया देख रही है यूक्रेन का गेम, चाहे वो यहाँ का। और जब ये पूरा चीज हो रहा है और रसिया अगर यूक्रेन वॉर से फ्री होता है, तो रसिया भी एक ऐसा देश है कि वो फ्री नहीं बैठता है। अगर कहीं से वो फ्री हुआ तो दूसरी जगह वो काम चालू कर देता है। तो रसिया नेक्स्ट जो उसके लिए फिर से इंटरेस्ट एरिया आने वाला है, वो जो पैच है अफगानिस्तान के अराउंड, गायत्री जी, जो खैबर पख्तूनवा वाला प्रोविंस है, उसके अराउंड रसिया विल गेट एक्टिव इन ज्वाइंट वेंचर विथ चाइना टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। और क्योंकि वहां से चाइना और रसिया के एक शेयर्ड इंटरेस्ट है कि अमेरिका जब तक यूज कर रहा था पाकिस्तान को फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज इन इंडियन ओशन या फिर यूएसएसआर में, वो जो कोल्ड वॉर में, ठीक है, लेकिन जब एनर्जी रिजर्व्स और इसके अराउंड, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे एक्सट्रैक्शन के अराउंड एक्टिविटी करेगा, रशिया एंड चाइना आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड रथलेस इन दिस टू हाउ टू गेट बियॉन्ड देयर बॉर्डर एंड गेट दीज थिंग्स डन। यूएस अभी भी उस गेम में, उसका मिडिल ईस्ट में भी, यूएस का कोई भी जगह देख लीजिए, उसने कहीं भी सक्सेसफुली वो चीज कर नहीं पाया जैसे वो करना चाह रहा है। बट दीज टू कंट्रीज आर मच मोर एक्सपर्ट देन यूएस। और इंडिया इसमें क्या करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भारत को, यहाँ पे भारत का कभी भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट ये नहीं रहा है कि वहां से वो मिनरल रिजर्व और इस सब को एक्सट्रैक्ट करें। हमारे पास जो खुद जितना अवेलेबल है हम उसी का एक्सट्रैक्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं सही से। तो हमारा वहां पे कभी इंटरेस्ट नहीं। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाला है कि ये जो कोल्ड वॉर वहां पे जाके क्रिएट होगा, अभी कोल्ड वॉर बोलिए या जो भी वॉर बोलिए इसको, क्योंकि अभी कोई भी देश हथियार और बंदूक से लड़ाई के लिए जल्दी तब तक नहीं उतरती है जब तक वो उसका लास्ट ऑप्शन नहीं हो, या उसको पता हो कि मैं बर्बाद देश हूं, मैं वही करूंगा। ये सारा सीधा सीधा पाकिस्तान पे, वो भी मैं क्लियर ही बोल देता हूँ। तब तक ये जो है, ये लोग नहीं वैसे उतरेंगे। तब तक वहां पे होगा कि अभी कौन कितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और जैसे 1900s 1800s में ये हुआ था कि पूरे दुनिया भर में चीप लेबर कहाँ पे मिलेगा, उसको कोलोनाइज करो, अभी का है। और कोलोनाइजेशन ऐसा नहीं होता था कि इंग्लैंड जाके स्पेन को कोलोनाइज कर लेगा, यूके आकर के कोलोनाइज ऐसे देश को करेगा जो वल्नरेबल है, टूटा बिखरा उस स्टेट में है। तो यहाँ पर भी अभी कॉलोनाइजेशन एक डिफरेंट फॉर्म में जा चुका है गायत्री जी, जहां पर ये नहीं होगा कि कोई सोवरेन कंट्री को जाकर के आप वहां से लड़ाई करके छीनेंगे। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक पाकिस्तान अवेलेबल। आप वहां पे जाएंगे, वहां लड़ेंगे, कुछ हिस्सा जैसे भारत में भी उस समय में कुछ हिस्से पे पुर्तगीज थे, कुछ हिस्से पे अंग्रेज थे, और पूरा दुनिया भर में ऐसा था कि नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेज बैठे हुए थे, साउथ अमेरिका में स्पेनिश बैठे हुए थे। तो यही चीज यहाँ पे होने वाला है पाकिस्तान, यूक्रेन और ऐसे कंट्रीज में, कि जिनके पास भी मिनरल रिजर्व्स है, उसका एक्सट्रैक्शन जो है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हर एक देश की अपनी अपनी कंपनी है। अभी सिर्फ चाय नहीं है सीमित, अभी सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है, अभी सिर्फ चीप लेबर तक सीमित नहीं है, अभी वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। आज से 25 साल पहले वो था ऑयल रिजर्व्स, कहाँ पर है, अभी वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये चलता रहेगा। और अगर आप ऐसे देश हैं जो अपने आप को रेंट पे लगा सकते हैं कहीं पे भी, मैं एक और शब्द है इसके लिए, उसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो वो पाकिस्तान जैसे देश उसके लिए अवेलेबल हैं। जी गायत्री जी। वेरी इंटरेस्टिंग। रशिया के एंट्री के बारे में सोचा नहीं था, बट हाँ, दिस इज वेरी गुड। अफगानिस्तान में भी तो आफ्टर ऑल दे वर देयर फॉर डिकेड्स एंड डिकेड्स। वहीं से तो सिचुएशन काफी हाइट में आ गई थी। और रही चाइना और यूएस की बात, तो देखते हैं कहाँ तक बांटेंगे बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान के लोग ऐसे भी नहीं है जिनको आप कंट्रोल में कर सको। वो मनमौजी कौम है, वो मरने मारने को उतारो जो दिए, वो इसीलिए दिल कहते हैं के। कि ईरान का उसमें एंट्री होता है, क्योंकि जब बलूचिस्तान ऐसे देखेगा, ईरान के पास वन ऑफ दी, उसका बोलिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो उसके हाथ में है, और वन ऑफ दी वीक पॉइंट जो पाकिस्तान के लिए है, वो है जो बलूचिस्तान का जो कॉन्सेप्ट में वो ग्रेटर बलूचिस्तान आता है ना, उसमें। और सेम चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के भी साथ प्रॉब्लम होता है कि जो पश्तून्स जो है उस एरिया में, वो अपने आप को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अफगान वाले हिस्से रादर देन पाकिस्तान वाले से, इसलिए उनके उस बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। एंड दैट्स वेयर हो सकता है कि आपको दिखे कि अंत में मे बी 10 15 20 ईयर्स लेटर, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक्सट्रैक्शन एक दिन में चालू हो जाएगा सारा चीज, कि 2047 तक जब भारत टारगेट कर रहा है कि हम 20 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी एंड ऑल, पाकिस्तान हो सकता है सिर्फ सिंध और पंजाब में बस बच जाए, बाकी सारे अलग अलग देश हों। एंड ऑफ द डे पंजाब ही बचेगा, और बाकी सब तो कोई बचने के चांसेस नहीं लगा रहे। सिंधु देश आर्मी ऑलरेडी उतर आई है, गिलगित बल्तिस्तान का चल ही रहा है, बलूचिस्तान का चल ही रहा है, खैबर पख्तूनवा का चल ही रहा है, पीओजेके का चल ही रहा है। तो बचा क्या इनके पास? कुछ भी नहीं बचा। एंड ऑफ द डे दे विल बी लेफ्ट अलोन।
एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. पंजाबी ऊपर से सुन्नी, ऊपर से कन्वर्टेड, डेडली कॉकटेल और ऊपर से पाकिस्तानी, बॉर्न ऑन हेट्रेड एक्चुअली. देखते हैं कितने लंबे टाइम चलेगा, बट ये होता हुआ नजर आ रहा है. थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.